अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में देखा था। कमेंट्स कैसे लिखते हैं, दो वेज हमने देखे थे उसके। आज हम बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। मैं कमेंट्स के में ही थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास कुछ इस तरह के वेरिएबल्स या कुछ इस तरह की मेमोरी का पोर्शन होता है कि जहाँ पे आप पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिकली वो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। हमने डेटा टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं इंट, फ्लोट, नम डबल। जो आप पर्टिकुलरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोर और लेस ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली अब ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप आ जाती है और एक चार डेटा टाइप आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ फोकस रखेंगे ये नंबर्स के लिए होती हैं, या आपके कुछ ये टेक्स्ट वगैरह के लिए, मिक्स्ड टेक्स्ट सारा कुछ, और ये करेक्टर के लिए होती है। ये बेसिकली करेक्टर से वर्ड निकला है जिसको हम चार कहते हैं। तो बेसिकली अब हम कुछ डेटा टाइप्स को देख लेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें डेटा टाइप्स की डिटेल दी होगी, वो ज़रूर पढ़ेगा, ये अक्सर सवाल आ जाता है। अच्छा, हमने कल अपने लेक्चर में देखा था कि इंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंट नंबर वन होता है ऐसे करके। अब ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर्स ले सकता है, होल नंबर्स। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं ये कभी लेगा। अब पॉइंट्स के लिए आपको फ्लोट नंबर टू लिखना पड़ेगा, फ्लोटिंग में लिखना पड़ेगा, और एक आपको लिखना पड़ेगा डबल नंबर थ्री। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही पॉइंट्स में लेते हैं कि मैं 3.0 लिखूं, 3.4 लिखूं, या इसको मैं 3.5 लिखूं, ये पॉइंट्स में ही लेंगे, लेकिन इनके जो बैक एंड पे मेमोरी का साइज है। ठीक है, अब फ्लोट ने किसी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में जाके एक स्टोर करना है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे ही है कि ये आपके जो मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेमोरी में कुछ स्टोर होता है। जैसे आप कोई फाइल अपनी स्टोर करते हैं तो वो आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी वगैरह में स्टोर होती है, ऐसे ही इन्होंने मेमोरी में अपना एक ब्लॉक बनाना है। अब फ्लोट ने कुछ अपने ब्लॉक बनाने के लिए कुछ नंबर ऑफ बाइट्स लेने हैं। अब बाइट्स क्या होते हैं, या बिट्स, बाइट्स, ये आपको टर्म्स में लिंक में आराम से दी होंगी, वहां से आप समझेगा। बेसिकली बाइट ये होता है कि बिट, ठीक है, बाइट, उसके बाद आपके पास किलो बाइट्स, इस तरह करके आप चलते हैं। ये मेमोरी को स्टोर करने वाली जो उसकी क्वांटिटी है उसको हम बिट्स या बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस मतलब ये होता है कि अगर आपने सुना होगा जीबी, कि मेरी हार्ड ड्राइव इतने जीबी है, तो इसका मतलब होता है मेरी हार्ड ड्राइव गीगा बाइट्स, इतने गीगा बाइट्स है। आपने सुना होगा कि मेरी मोबाइल की रैम 8 जीबी है, तो आपकी मोबाइल की रैम है 8 गीगाबाइट्स। तो ये उसका यूनिट है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ऐसे ही मेमोरी का यूनिट बाइट्स होता है। अब पर्टिकुलरली फ्लोट अगर बिलफर्ज इतनी मेमोरी ले रहा है तो डबल उसकी ये पूरी वाली मेमोरी लेगा। ये डबल की मेमोरी है और ये फ्लोट की मेमोरी है। मैं एग्जम्पशंस बता रहा हूँ, तब इसमें मेमोरी का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, इसमें हम इनपुट लेके देखते हैं अपनी। ठीक है, नंबर वन लिया मैंने, सीन नंबर टू लिया, और सीन नंबर थ्री लिया। ठीक है, मैं इन तीनों को ही आउटपुट करा लेता हूँ, नंबर वन। और मैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस दूंगा, तीनों के दरमियान में, ताकि मुझे इजी हो डिस्टिंग्विश करना। या नंबर टू लिख लूंगा मैं, उसके बाद शेवरलॉन और ये स्पेस, और यहाँ नंबर थ्री लिख लूंगा, और एंडल में डाल देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अब मैंने फर्स्ट नंबर लिखना है अपना, तो वो इंटीजर है तो मैं इंटीजर लिखूंगा, 5 लिखता हूँ। सेकंड नंबर मेरा पॉइंट में होना चाहिए, तो 5.5, और दूसरा नंबर 6.5। तो अब ये देखिए, पहला नंबर 5 आया, दूसरा नंबर 5.5 आया, और ये तीसरा नंबर 6.5 आया। ठीक है, अब आप कहते हैं कि आपके जहन में सवाल आता है कि जी अगर इंटीजर में अगर हम 2.5 वाला लिखें तो क्या होगा। अब देखिए, अगर इंटीजर में हम 2.5 वाला लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अपना जो नंबर टू है उसमें कुछ डालते हैं,
तो मेरे पास अब मैंने 3 इनपुट्स थी, उसने मेरे से 2 ली हैं। अब हुआ क्या है, इंटीजर में जब भी आप पॉइंट्स वाला डालेंगे तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट इनपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, और इंटीजर में सिर्फ पॉइंट से पहले पहले वाला आएगा। तो मेरे पास पॉइंट से पहले पहले वाला आया। अब 0.5 ट्रांसफर हो गया था नंबर 2 में, तो उसने भेज दिया फ्लोटिंग फ्लोट में नंबर 2 में। और तीसरा मैंने जो डबल लिखा था, 2 ही लिखा था, तो वो मेरे पास एज इट इज आ गया। तो ये डिफरेंस होता है अगर आप कुछ करेंगे तो ये बड़े ध्यान से आपको अपने सिलेक्शन करनी पड़ती है कि आपने डेटा टाइप कौन सी इस्तेमाल करनी है। ये कुछ हो गई हमारे पास नंबर्स की। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग अभी मैं सिर्फ आपको एक पर्टिकुलरली ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपने पासवर्ड होता है आपका, पासवर्ड में आप @ भी डाल रहे होते हैं, 1 2 3 भी डालते हैं, स्टार भी डालते हैं, स्लैश भी डाल देते हैं, डॉलर भी डाल देते हैं, ऐसे करके। तो अब ये मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज जिसमें लेट स्ट्रिंग इज अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स, स्पेशल करेक्टर्स, जो ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं हमारे पास, एंड नंबर्स। अब इसको मैंने किस तरह डिक्लेयर करना होता है स्ट्रिंग को, ठीक है, वो ऐसे डिक्लेयर होता है कि मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, ये कीवर्ड है। स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं कोई वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और मैंने डालना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास चीज है कि या तो मैं यूजर से इनपुट ले लूं या मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करा लूं। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है कि आप चाहते हैं कि जी स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर की है तो उसमें पहले से यही वाली चीज पड़ी हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली, मैं सेमीकोलन डालता था ना पहले, मैं क्या करूंगा, इक्वल टू डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास डालूंगा, और मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दूंगा और सेमीकोलन डाल दूंगा। अब क्या होगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जी पासवर्ड में पहले से पासवर्ड @1 2 3 $/ पड़ा हुआ है, तो मेरी ये डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैं सी आउट पासवर्ड करता हूं तो इसका मतलब होगा मेरे पास कि पहले से ही वो उस पासवर्ड की जो भी वैल्यू होगी उसमें उठा के डाल देगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आप अपने रख सकते हैं सिस्टम में। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इंटीजर में आपने नंबर 1 था और नंबर 2 था, ठीक है। आप चाहते थे कि जी मैं यूजर से इनपुट ना लूं, ठीक है, लेकिन पहले से उसमें इनपुट पड़ी हो, तो मैं ये नंबर 1 लिख देता हूँ, एंडल करता हूँ, और सी आउट नंबर 2 लिख देता हूँ, एंडल करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जी यूजर से इनपुट नहीं लेनी, पहले से पड़ी हो, तो जी मैं नंबर 1 में मैंने लिखा 5 और नंबर 2 में लिखा मैंने 6। तो ये मैंने रन किया तो मेरे पास 5 और 6 पहले से आ गया, मैंने मुझे यूजर से इनपुट नहीं लेने की जरूरत पड़ी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना लाजमी होती है, वो आपने खुद फिगर आउट करना होता है कि कहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए डिफॉल्ट और कहाँ पे नहीं आनी चाहिए। हाँ, आप अपने वेरिएबल्स को, अच्छी प्रैक्टिस किया प्रोग्रामिंग की, आप अपने वेरिएबल्स को जीरो से इनिशियलाइज करा सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं उनको, आप उसके बाद इनमें सी इन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप जीरो से इनिशियलाइज कराएंगे तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि जी अच्छा इस बंदे ने नंबर 1 को जीरो से इनिशियलाइज कराया, तो इसका मतलब है इसमें कोई जीरो के अलावा कोई गार्बेज वैल्यू, कुछ भी और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अब एक चीज और नोटिस करें, अगर मैं सी इन में नंबर 1 में सी इन करता हूँ, ठीक है, तो हमेशा याद रखेगा कि अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी है और मैं उसको सी इन ले लूं उस वेरिएबल में, तो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होके मेरे पास जो मैंने वैल्यू सी इन या इनपुट की होगी वो बन जाएगी, ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी। अब देखिएगा सी इन मैंने नंबर 1 किया तो नंबर 1 में 5 डाला है, तो अब मेरे पास सी आउट हो रहा है 5, तो नंबर 1 में 5 आ गया, डिफॉल्ट वैल्यू हट गई, और यहाँ पे सिंपली जीरो आ गया क्योंकि अब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही है। तो ये आज हमने 2 कॉन्सेप्ट्स देख ली है। स्ट्रिंग 4 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। स्ट्रिंग भी मैंने अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से इसलिए समझाई क्योंकि ये बेसिकली एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो जो आगे आता है हमारे पास। तो अब हम इसमें हमने डेटा टाइप्स और डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में देख लिया कि दोनों क्या चीज़ होती हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।